अब और ऊंचे धर्म की बात करने लगे। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो फिर इस पर ये हो सकता है कि भाई भगवान के मन में ये होता होगा कि तुम्ही को सारा धर्म का ठेका है, इन लोगों को भी तो सोचना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन इनकी बुद्धि लोभ से भ्रष्ट हो गई। लोभ मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो ये लोभ के वजह से इनकी बुद्धि तो लोभ से भ्रष्ट हो चुकी है। ये लोग बुद्धि के भ्रष्ट हो जाने के वजह से कुल के नाश से दोष उत्पन्न होते हैं। उस दोष को ये नहीं समझ पा रहे हैं। इनकी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है कि अपने कुल को मारने से दोष पाप लगेगा। क्यों? लोभ से इनकी बुद्धि। कहते हैं कि लोभ का ऐसा दिया कि पाप का बाप लोभी होता है। भूख का मनुष्य है, वो भी खाने के बाद खत्म हो जाता है। क्रोध का आवेश भी मनुष्य का आता है तो थोड़ी देर क्रोध के बाद शांत हो जाता है। काम का आवेश भी एक समय पा करके शांत हो जाता है। लेकिन ये लोभ जो है ना, ये मनुष्य जीता तक खत्म होता है। कितने भी वृद्धावस्था आ जाएगी, मरणासन हो जाएगा, तभी लोभ नहीं मिटता। सब शत्रुओं का समय आ सकता, मगर लोभ का कोई अंत नहीं है। तो कहते हैं ये लोभ से बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनकी। इसी कितने प्रकार के लोभ होते हैं? लोभ कितने प्रकार के बेटा? धन के लोभ होता ही है, मान का लोभ होता है, परिवार का लोभ होता है, और लोभ का कई रूप होता है। तो लोभ होता है, फिर वो कामना का रूप लेता है, तृष्णा का रूप ले लेता है, फिर ये हिंसा का रूप ले लेता है। जहाँ अपने कामना में ठेस लगी, क्रोध उत्पन्न हो जाता, क्रोध फिर हिंसा का रूप ले लेता। तो लोभ कई चीज का होता है। मान का भी लोभ बहुत बड़ा होता है। कामनाएं, जिस चीज को देखी उधर ही कामना। धन का भी है, पैसे मतलब वस्त्रों का भी है, दूसरे का देख करके ईर्ष्या पैदा हो जाती है, मेरे भी ऐसा हो, ये भी लोभ ही कराता है। तो लोभ का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्षण क्षण में लोभ बदलता है। ये भीतर रहता है, ऐसा भीतर रहता है। एक अहंकार ऐसी चीज है, इतना सूक्ष्म होता, लगता है कि मेरे को अहंकार नहीं, मेरे को तो किसी चीज का अहंकार नहीं, लेकिन उसको कहीं न कहीं अहंकार रहता है। इतना सूक्ष्म है अहंकार, अपने को भी पता नहीं लगता कि अहंकार है, और दूसरे को भी लगता है इसके स्वभाव में अहंकार नहीं है, लेकिन इतना अहंकार सूक्ष्म है। अब इसका थोड़ी सी कसौटी होती है, अपनी कोई थोड़ी सी तारीफ कर देता है तो थोड़ी मन में जो एक बुद्धि सी होती है ना, वो अहंकार का ही रूप है। और किसी अपनी बदनामी कोई कर देता है तो ठीक है, अहंकार ही नहीं है वो, तो बदले की भावना वगैरह नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा क्षोभ होगा उसको, फिर चाहे विचार के द्वारा वो हटा सकता है, लेकिन वो थोड़ा अहंकार रहता है। ये भगवान की कृपा बिना, भगवान की बिल्कुल शरणागति हो जाए, जो अपने को बिल्कुल मिटा देता, उसी का जाता है। नहीं तो मन में ये रहता ही है थोड़ा सा भीतर। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। बड़े बड़े महात्माओं को भी होता है अहंकार। दूसरे महात्माओं की जहाँ चर्चा होती है, थोड़ा कोई बड़ाई कर दे तो थोड़ा उनके मनों में भी फर्क आ जाता है। ये भगवान की माया है सब। तो इसलिए बस भगवान की माया समझ के भगवान के अर्पण कर दे। आता है तो मैं क्या करूं? स्वभाव भगवान की माया है। भगवान की माया से अहंकार मेरे में आ रहा है तो मैं क्या करूं? भगवान तू ही संभालिए, आ रहा है मेरे में, मैं नहीं रोक पा रहा तो मैं क्या करूं? कोई भी चीज का वेग आया तो भगवान में। डोंगरे महाराज जी बहुत अच्छा करते थे। एक दिन कह रहे थे भागवत में कि मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई पाप करने की वृत्ति आ गई तो मन को समझाए, कंट्रोल करे, फिर जब नहीं माने मन तो फिर कह दे कि उसको साथ ले ले। भगवान मैं बहुत समझा लिया हूं मेरे मन को,
ये मान नहीं रहा, अब मैं ये पाप कर रहा हूँ और आपके ही सामने कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा इस पाप के हिसाब का भी होगा, थोड़ा फल आपको ही भोगना पड़ेगा। क्यों? जो इसका साक्षी है ना, वो भी थोड़ा गलत काम में थोड़ा सहायक हो रहता है, वो भी तो उसका भाग्य होता है। तो भगवान तो साथ लेके करो, कैसे मत करो। तो भगवान तो साथ लेगा तो भी पाप करेगा करने देंगे क्या? तो एक ये बड़े विनोद भरी बात कहते थे, जो भी करो उसको साथ लेके करना। भगवान अब मैं पाप कर रहा हूँ, मेरा मन बस में नहीं आ रहा, आप भी साथ रहेगा तो थोड़ा थोड़ा फल उसको भी भोगना पड़ेगा। तो ये लोभ जो है ना, मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता। इस परिवारों में क्यों युद्ध होता है? परिवारों में, भाइयों भाइयों में क्यों कलह होती है? लोभ की। मुख्य कारण लोभ ही होता है। तो कहते हैं ये लोग लोभ से इनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई कि कुल का नाश करने के लिए तैयार हो गए, और इसमें दोष का इनको नहीं सोच रहे हैं। और मित्रों के साथ विरोध करने में कितना बड़ा पाप है वे भी नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि कुल को नाश करने से, मित्रों के साथ विरोध करने से जो पाप होता है, दोष होता है, हम लोग तो जानते हैं। तो हम लोग जानबूझ के भी इसे हटने के लिए हमें क्यों विचार नहीं कर रहे हैं? जब हमको मालूम है तब हमको तो विचार करना चाहिए। ये नहीं करते हैं विचार, इनकी बुद्धि बिगड़ गई है। लेकिन हमको तो मालूम है, इसलिए हमें तो विचार करना चाहिए ना। तो अब कहते हैं कि अब भगवान के गुरु बने हैं इस समय अर्जुन, साक्षात धर्म को धर्म बता रहे हैं अर्जुन। ये नहीं दे